परम शांति। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, आपने ये कभी सोचा है? बेहद मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, सीमा नहीं है। बेहद के विश्व में अनंता अनंत कला के ब्रह्मांड घूम रहे हैं। वहाँ के तत्व, वहाँ की शक्ति, उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। बेहद के विश्व के रचयिता, बेहद के बाप इस छोटे से ब्रह्मांड में क्यों आए? किस लिए आए? क्या परिवर्तन करने आए हैं? आइए, ये जानते हैं, ताकि आपको बेहद का ड्रामा पता चले। बेहद के विश्व के रचयिता, सर्वोच्च परमपिता परमात्मा, बेहद के बाप जहाँ रहते हैं, वहाँ दूध जैसा परम प्रकाश फैला हुआ है। उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उनके अल्पमात्र शक्ति से सारे ब्रह्मांड बने हुए हैं, जहाँ पर केवल परम प्रकाश ही परम प्रकाश। उनके एक संकल्प से अनंता अनंत पावर की आत्माएं बनी, जिन्होंने अपने ब्रह्मांड बनाए, जिसकी कला हम माप भी नहीं सकते। ऐसे ही उनमें से हर एक आत्मा ने फिर संकल्प किया और अनंत अनंत आत्माओं का सृजन किया। ऐसे ही फिर उन आत्माओं ने भी संकल्प करते करते अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते गए। ऐसे करते करते करोड़ कला, लाख कला, हजार कला के अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते गए। 1 करोड़ कला के ब्रह्मांड के अंदर अनंत अनंत लाखों कला के ब्रह्मांड घूम रहे हैं। और ऐसे ही हर 1 लाख कला के ब्रह्मांड के अंदर अनंत अनंत हजारों कला के ब्रह्मांड घूम रहे हैं। और ऐसे ही हर 1 हजार कला के ब्रह्मांड के अंदर अनंत अनंत 100 कला के ब्रह्मांड घूम रहे हैं, जिसको हम गिन भी नहीं सकते, इतने ब्रह्मांड बन गए हैं। तो ऐसे अनंता अनंत कला से लेकर जैसे जैसे ब्रह्मांड नीचे बनते गए, वैसे वैसे आत्माओं की शक्ति कम होती गई, उनकी कला कम होती गई। इसीलिए उन ब्रह्मांडों में जो परम शक्ति थी, परम तत्व थे, वो कम होते होते उनमें तत्व बनने लगे। और ऐसे ही 100 कला के ब्रह्मांड के अंदर अनगिनत यूनिवर्स, अनगिनत गैलेक्सीज और अनगिनत सोलर सिस्टम्स घूम रहे हैं। और इन सोलर सिस्टम्स में जड़ सृष्टि बन गई है। इतनी जड़ बन गई है कि किसी को ऊपर का ज्ञान कुछ भी समझ नहीं आता। जैसे एक बड़ी डिब्बी में अनंता अनंत छोटी डिब्बियां, और हर एक डिब्बी के अंदर असंख्य डिब्बियां। ऐसे करते करते सबसे छोटी डिब्बी मतलब सोलर सिस्टम। और हम अगर समय की गणना करें, तो सबसे नीचे के ब्रह्मांड में जब अनंता अनंत करोड़ों अरबों खरबों साल बीत जाते हैं, तब ऊपर के ब्रह्मांड में केवल एक क्षण होता है। ऐसे ही जब ये कम कला वाले ब्रह्मांड बने, तब सर्वोच्च परमपिता परमात्मा रहते हैं, वहां का तो एक क्षण का भी खरबवा भाग हुआ। जब उस परमपिता परमेश्वर ने अपने दिव्य दृष्टि से नीचे के ब्रह्मांड देखे, तो उन्हें एक ब्लैक डॉट दिखाई दिया। मतलब वो ब्रह्मांड ऐसा होगा जिसमें परम शक्ति परम तत्व बहुत ही कम हो गए थे, बिल्कुल ना के बराबर रह गए थे। तो उस परमपिता परमात्मा ने सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये गड़बड़ क्यों हुई। ये जानने के लिए उन्होंने नीचे के ब्रह्मांडों के रचयिता से जानकारी मंगाई। तब नीचे के ब्रह्मांडों के रचयिता ने अपने असंख्य रूप निकार कर ये जानकारी प्राप्त की, और ये सारी जानकारी बेहद के परमपिता तक पहुंचाई। लेकिन बेहद के परमपिता का समाधान नहीं हुआ। तब मैं खुद वहां जाकर देखूंगा कि ये दुनिया ऐसी क्यों बनी, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। तब बेहद के विश्व के परमपिता परमेश्वर अपने एक रूप के साथ, जिन्हें समझाने के लिए बापूजी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनके साथ नीचे के ब्रह्मांडों की तरफ आने लगे। बेहद के परमपिता बेहद के प्राइम मिनिस्टर के साथ अनंता अनंत कलाओं से लेकर करोड़ कला, लाख कला, हजार कला, 100 कला और 1 कला के ब्रह्मांडों तक नीचे आ गए। हमारा ब्रह्मांड 1 कला का बना हुआ था, और ब्रह्मांड को बने हुए 1555 खरब साल बीत चुके थे। इस ब्रह्मांड के रचयिता के पास न के बराबर शक्ति थी, और ब्रह्मांड जैसे टूटा फूटा ब्रह्मांड लगता था। तब बेहद के परमपिता ने इस ब्रह्मांड के परम धाम में रहकर एक शक्तिशाली आत्मा की रचना की। उन्हें बापूजी बलराम कहते हैं। उनको ब्रह्मांड की संरचना करने का कार्य दिया, और दूसरी आत्मा बनाई जिन्हें बापूजी छोटूराम कहते हैं, जो बलराम बापूजी हैं। उन्होंने अपनी शक्ति के साथ शिव शक्ति बनकर इस ब्रह्मांड की संरचना की। उन्होंने एक शक्तिशाली रूप का सृजन किया, जो बने इस ब्रह्मांड के लिए विष्णु, और ब्रह्मा से लेकर नीचे के सारे 33 कोटि देवी देवता। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से एक शक्तिशाली रचनाकार ने रची हुई आत्माएं थीं। छोटूराम बापूजी ने अपने ही जैसे शक्तिशाली 108 निराकारी आत्माओं का सृजन किया। उनकी रचना एक में से एक ऐसी माला की तरह हुई है। ये 198 करोड़ साल की बात है, और बाद में उन निराकारी आत्माओं को 15 लाख साल पहले धरती के रिसर्च वर्क में लगा दिया, और वो पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर एक शक्तिशाली गोला बनाकर वहां रहने लगे। जैसे 108 आत्माओं की रचना की गई,
वैसे ही 1008 निराकारी आत्माओं की रचना भी इस परम धाम में की गई और वो ऊपर का रिसर्च वर्क करने लगे। 16,000 और 9 लाख बेहद की आत्माओं की रचना 5,000 साल पहले की गई थी। ये सारी बेहद की शक्तिशाली आत्माएं अब साधारण मनुष्य बन गई हैं, तमो प्रधान बन गई हैं, पत्थर बुद्धि बन गई हैं, 5,000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में फंस चुकी हैं, कर्म बंधन के अनुसार अन्य धर्म में भी जा चुकी हैं। अब उनकी आत्म जागृति का समय आ चुका है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है और बेहद के ड्रामा का आदि मध्य और अंत समझाता है। अगर आप बेहद की आत्मा हो तो ये सारा ज्ञान सुनकर आपकी आत्मा जागृत हो रही है, आपकी स्मृतियां जागृत हो रही हैं, आपको सब कुछ याद आ रहा है कि मैं कौन हूं और अब मुझे क्या करना है। मैं बेहद की विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। मुझे बेहद के बाप को सहयोग देना है, यही मेरा परम कर्तव्य है। तो आइए सब मिलकर विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन से तत्वों का परिवर्तन परम तत्वों में करके और आगे परम प्रकाश में सब कुछ परिवर्तित करने के लिए बेहद के बाप को सहयोग दीजिए। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की